बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। फैसला एक तरफा आया और इसके बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने खुले तौर पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी। लेकिन इस मांग के बीच एक बात बिल्कुल साफ दिखती है कि भारत सरकार ऐसा कोई कदम उठाने वाली नहीं है। वजह साफ है, भारत उन रिश्तों को आसानी से नहीं तोड़ता जिनके लिए वो दशकों से जोखिम उठाता आया है। दिसंबर 2024 में बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक रूप से हसीना को सौंपने की मांग की थी, लेकिन भारत ने उन्हें अपने पास सुरक्षित रखा। ये केवल किसी नेता को बचाने का कवायद नहीं, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद बनता रहा है। फैसले के बाद भारत सरकार का जो बयान आया, उसमें भी प्रत्यर्पण मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा गया। सरकार ने साफ संकेत दिया कि वह इस मसले को संवेदनशील राजनीतिक प्रश्न के रूप में देख रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जिस फैसले पर बांग्लादेश हसीना को भारत से मांग रहा है, वही फैसला एक तरफा है। हसीना को अपना पक्ष रखने का अवसर तक नहीं दिया गया, उनका वकील तक सुनवाई में मौजूद नहीं था और पूरे ट्रायल के दौरान ये आरोप बार बार उभरता रहा कि न्यायाधिकरण के जजों पर राजनीतिक दबाव है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे आपराधिक केस से ज्यादा राजनीतिक कार्रवाई कहते हैं और यही बिंदु भारत के उस तर्क को मजबूती देता है कि प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और 2016 में इसमें संशोधन भी हुआ। इसी संधि के तहत भारत ने 2020 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के 2 दोषियों को बांग्लादेश भेज दिया था। संधि में यह साफ लिखा है कि केवल वही व्यक्ति दूसरे देश को सौंपा जाएगा जिसके खिलाफ अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाए, उस पर कम से कम 1 साल की सजा हो और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो। लेकिन संधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुच्छेद 6, जो कहता है कि यदि अपराध राजनीतिक माना जाता है तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि हत्या, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध इसे अपवाद में नहीं आते। बांग्लादेश के आईसीटी ने हसीना को इन्हीं गंभीर आरोपों में दोषी माना है, इसलिए भारत के लिए यह कहना कि पूरा मामला केवल राजनीतिक है उतना आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन वही अनुच्छेद 8 भारत को मजबूत आधार देता है। इसमें कहा गया है कि यदि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई ना मिले, उसकी जान को खतरा हो या अदालत का मकसद न्याय ना होकर राजनीतिक प्रतिशोध दिखे तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। भारत आसानी से ये साबित कर सकता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पहले ही आईसीटी की पारदर्शिता, न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रक्रियात्मक खामियों पर सवाल उठा चुका है। कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि हसीना को वकील ही नहीं मिला और अदालत में उनका पक्ष रखने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। यही वजह है कि भारत के लिए कानूनी और मानवीय दोनों आधार मौजूद हैं कि वह उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजे। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर देता है तो क्या? सबसे पहले बांग्लादेश की नाराजगी सामने आएगी। वो कह सकता है कि भारत न्यायिक फैसलों का सम्मान नहीं कर रहा, कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे और थोड़े समय के लिए संबंधों में तनाव भी आएगा। लेकिन गंभीर स्तर पर रिश्ते टूटने की संभावना कम है क्योंकि बांग्लादेश व्यापार, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और रणनीतिक सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर है। फिर भी राजनीतिक माहौल बदले तो रणनीतिक बदलाव भी संभव है। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ निकटता बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। एक पाकिस्तानी युद्धपोत का हाल ही में बांग्लादेश पहुंचना और यूनिस का हाथ में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लेकर खड़े होना इसी संकेत को और गंभीर बना देता है। हालात अगर व्यापार युद्ध जैसे मोड़ लेते हैं तो भारत के लिए पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुरक्षा चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में एक सवाल और है कि शेख हसीना के सामने भविष्य का रास्ता आखिर क्या है? अब उनकी पहली राह कानूनी है। वे बांग्लादेश के उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दे सकती हैं, सुनवाई में अनियमितता, सबूतों की दोबारा जांच और निष्पक्ष ट्रायल की मांग कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इन संस्थाओं के पास फैसले को पलटने की शक्ति नहीं होती, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय दबाव जरूर बना सकती हैं। अब इतिहास बताता है कि ऐसे दबाव कई बार सरकारों को पीछे हटने पर मजबूर भी कर देते हैं। यहाँ पर एक और रास्ता है, जिस रास्ते को हम कह सकते हैं राजनीति। यदि उन्हें लगता है कि बांग्लादेश वापसी के बाद जीवन को खतरा है तो वे भारत या किसी तीसरे देश में शरण मांग सकती हैं। अवामी लीग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह मसला उठ सकता है कि मौजूदा सरकार राजनीतिक प्रतिशोध में लगी हुई है। यह दबाव सरकार को सजा में नरमी या समझौता करने के लिए मजबूर कर सकता है। अब अगर हसीना के समर्थक देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना ही पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सीमित है लेकिन प्रभावी हो सकती है। वो मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल उठा सकता है और मामले को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी तक भेज सकता है। यदि आईसीसी ये पाता है कि मुकदमे में गंभीर प्रक्रिया संबंधी खामियां थी तो भारत के लिए एक ठोस कानूनी आधार होगा कि वह प्रत्यर्पण से स्पष्ट इनकार कर सके।
कुल मिलाकर ये मामला केवल एक नेता का नहीं, दक्षिण एशिया की भू राजनीति, दो देशों के रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता का है। शेख हसीना का भविष्य अदालतों, कूटनीति और जन समर्थन के त्रिकोण में अटका हुआ है और भारत की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।